बहुत समय पहले अंजना देवी ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा था, मुझे ऐसा पुत्र मिले जो दुनिया में भक्ति और शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बने। भगवान शिव ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद अंजना देवी के गर्भ से एक प्रकाश निकला और जन्म हुआ बाल हनुमान का। छोटे से हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि पूरा पर्वत एक हाथ में उठा लेते और आसमान में उड़ जाते। एक दिन सुबह सुबह सूरज को उगता देख उन्होंने सोचा, क्या सुंदर फल है, मैं इसे खा लेता हूँ, और वो सीधे सूरज की ओर उड़ गए। इंद्र ने ये देखकर वज्र फेंका जिससे बाल हनुमान बेहोश हो गए। ये देखकर हवादेव, पवन देव बहुत दुखी हुए और संसार से हवा रोक दी। सभी देवता परेशान हो गए और फिर उन्होंने मिलकर हनुमान जी को शक्तियां और वरदान दिए। कोई उन्हें हर नहीं सकता, वे जहां चाहे जा सकते हैं, भूत प्रेत बाधाएं पास नहीं आएंगी, वे अनंत ज्ञान और शक्ति के स्वामी होंगे। इसी के बाद हनुमान जी बने संकट मोचन, बजरंगबली, श्री राम भक्त हनुमान। रामायण में जब माता सीता को ढूंढना था तब पूरा संसार हार गया था, लेकिन हनुमान जी बोले, मेरे रहते माता सीता तक कोई पहुंच नहीं सकता, मैं अभी चलता हूँ, और समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने सीता माता को राम जी का संदेश दिया और दिखाया कि सच्ची भक्ति शक्ति से बड़ी होती है। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, जो हनुमान जी को सच्चे मन से याद करता है उसकी हर समस्या दूर हो जाती है। जय बजरंगबली। फोल्डेड हैंड्स फायर। राम से मुलाकात, वो डिवाइन क्षण। समय बीता। राम और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान सीता माता को ढूंढ रहे थे। उन्हें किष्किंधा की ओर जाते हुए एक पहाड़ पर एक सुंदर योद्धा मिला, वही हनुमान। हनुमान जी ने पहली बार श्रीराम का स्वर सुना। उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य ऊर्जा हृदय को खींच रही हो। उन्होंने राम जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? राम जी मुस्कुराए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, उनके भीतर असीम प्रेम और भक्ति का सागर है। उस दिन से हनुमान जी ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, रामकाज करीबे को आतुर। समुद्र पार करने की अद्भुत कथा। सीता माता को खोजने की जिम्मेदारी हनुमान जी को मिली। समुद्र बहुत विशाल था, पर हनुमान जी का विश्वास उससे बढ़ा। उन्होंने पर्वत के शिखर पर खड़े होकर अपने सीने को थपथपाया, राम नाम लिया और उछलते ही शरीर प्रकाश जैसा चमका। वायुदेव ने गति दी और वो हवा को चीरते हुए उड़ चले। उनका हर कदम संदेश देता था, भक्ति हो तो असंभव भी संभव बनता है। उन्होंने लंका पहुंचकर सीता माता को ढूंढा और राम जी का संदेश दिया। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अब उनका उद्धार निश्चित है। लंका दहन, शक्ति का अद्भुत रूप। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो वे मुस्कुराए, अच्छा है, अब पूरी लंका को रोशनी दिखा देता हूँ। उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, लेकिन एक भी निर्दोष ग्रह को नहीं जलाया, क्योंकि उनका बल केवल दुष्टों के लिए था। राम राज्याभिषेक, वो भावुक क्षण जब युद्ध समाप्त हुआ और राम राज्याभिषेक हुआ, तब भगवान श्रीराम ने सभी को उपहार दिए। सबकी बारी आई, पर हनुमान जी शांत बैठे रहे। राम जी ने पूछा, हनुमान, तुम क्या चाहो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक आपका नाम, आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। राम जी ने भावुक होकर हनुमान जी को गले लगाया और बोले, जहां भी रामकथा होगी वहां हनुमान सबसे पहले उपस्थित रहेंगे, और तभी से आज तक जहां भी राम नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी। लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मारा गया, सीता माता मुक्त हुई और राम जी, लक्ष्मण जी एवं पूरी सेना अयोध्या लौट आए। अयोध्या का माहौल उत्सव जैसा था। हर घर, हर गली, हर दरवाजा दीपों से जगमगा रहा था। लोग खुशी से नाच रहे थे और भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। भीड़ में एक कोने में हनुमान जी शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर न अभिमान था, न गर्व, बस विनम्रता। राज्याभिषेक का दिन सुबह सुबह भगवान श्रीराम को राजगद्दी पर बैठाया गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और अयोध्या के नागरिक उपस्थित थे। सीता माता ने सभी वीरों के लिए सम्मान स्वरूप एक एक मोती की माला बनाई थी। लक्ष्मण को मिली, भरत को मिली, शत्रुघ्न को मिली, और फिर बारी आई हनुमान जी की। सीता माता ने प्रेम से माला हनुमान जी को पहनाई। हनुमान जी माला को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगे। लोगों को अजीब लगा, ये माला देखते क्यों जा रहे हैं? उन्होंने माला का हर मोती तोड़कर देखने लगे। सब हैरान। सीता माता ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान जी, क्या ढूंढ रहे हैं? हनुमान जी ने सरलता से कहा, माँ, मैं देख रहा हूँ, क्या हर मोती में राम नाम है? सभा में शांति छा गई। सबके दिल पिघल गए। सीता माता बोली, हनुमान, राम नाम तो मन में होना चाहिए, मोती में नहीं। हनुमान जी ने हंसते हुए अपना सीना फाड़ दिया और सबने देखा, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ राम ही थे।
सभा के हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। सीता माता भी रो पड़ी। राम जी की प्रतिक्रिया। भगवान श्रीराम ने उठकर हनुमान जी को गले लगाया और कहा, हनुमान, इस संसार में यदि भक्ति का कोई रूप है तो वो तुम हो। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक और दिव्य घटना, अमृतत्व का आशीर्वाद। सभी देवता एक बात को लेकर चिंतित थे, जब राम जी धरती से स्वर्ग जाएंगे तब हनुमान जी का क्या होगा। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान, जब तक धरती पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम इस पृथ्वी पर रहोगे, मेरे भक्तों की रक्षा करोगे, उनकी हर समस्या दूर करोगे। ये सुनते ही हनुमान जी चरणों में झुक गए। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। उस दिन से आज तक संसार मानता है हनुमान जी अमर हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसके जीवन से हर संकट में